हेलो माय ब्यूटीफुल सोल पीपल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक होने वाला है कि अगर आपके पर्सन आपको कॉल करते हैं तो कॉल करके आपसे वो क्या बात करेंगे, क्या बोलेंगे आपको, क्या है उनकी दिल की बात जो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जब तक कार्ड शफल करें आपको करना ये है कि अपने पर्सन का नाम लेते रहिए और ताकि हम उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर पाए। कार्ड्स हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको कॉल करके क्या बोलेंगे। पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स। कार्ड्स हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनको कॉल करके क्या बोलेंगे। प्लीज़ अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए। द हाई प्रीस्टेस, अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए, उनका नाम बार बार अपने मन में लीजिए ताकि मैं उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ आपके जो पर्सन है ना वो काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि आपको कॉल करें या फिर मैसेज करके अपने दिल की बात बताएं। तो हो सकता है कि अचानक से आप जिस दिन एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो वो आपको कॉल कर दें और कॉल करके ऐसे बिहेव करें कि जैसे कि कॉल गलती से लग गया हो, या फिर वो ऐसा पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ। तो आपको एकदम से झटका लग सकता है कि एकदम से इस इंसान का कॉल कैसे आ गया। मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी उम्मीद से बाहर था। और इनफैक्ट आप तो अपनी लाइफ में बिज़ी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे हो और अचानक से कोई वर्किंग आवर्स में ही आपको फ़ोन आ जाए एक दूसरे नंबर से, क्योंकि अगर अपने नंबर से करेंगे उनको मन में ये भी डर है, हो सकता है कि आप ना उठाएं, हो सकता है कि आप कॉल रिजेक्ट कर दें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको ना रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने गलतियाँ की, उनको पता है, लेकिन वो आपकी तरफ से रिजेक्शंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनको ऐसा लगेगा, बहुत हर्ट होगा। ये देखिए, सबसे पहले आपको कॉल करके देखिए अपनी हालत के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ना वो कोशिश करेंगे कि आपके बारे में कुछ पूछें, आपके बारे में जानें। ऐसा हो सकता है वो कहें कि और कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मैं याद हूँ, तुम तो भूल ही गए। एकदम से ऐसे बात करेंगे कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो आप दोनों के बीच में। आपको लगेगा कि यार ये इंसान इतना नॉर्मली कैसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई अपॉलोजी आएगी या फिर रोएंगे ऐसा कुछ। लेकिन उनका मकसद यहाँ पे ये है कि आपको कंफर्टेबल करना, आपको एक फ़्लो में लेके आना, एक ऐसी सिचुएशन तक लेके आना जहाँ पे आप भी अपनी दिल की बातें बोल सके और वो फिर अपनी बातें बताना शुरू करेंगे। एक बार आप दोनों के बीच में थोड़ा सा माहौल नॉर्मल हो जाए तब वो अपनी बातें शुरू करेंगे बताना कि कैसे वो आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, कैसे उनको आज तक जो भी आप दोनों के बीच में हुआ हर एक बात याद है, हर एक याद याद है, सब कुछ। आपका बात करना, आपका वो चेहरा, सब कुछ बताएंगे कि कैसे क्या हुआ, क्यों उन्होंने इतना मुश्किल फ़ैसला अपनी लाइफ का लिया, क्यों उनको ना चाहते हुए भी आपको छोड़ना पड़ा। वो आपको अपनी हालत के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे आप दोनों का अलग होना आज तक भी उनको अफेक्ट करता है, आज तक भी उस सदमे से वो उभरे नहीं हैं। ये भी बता सकते हैं कि रात को कैसे वो आज भी उठ उठ के आपके बारे में सोचते हैं, उनका सोना मुश्किल है, नींद बहुत मुश्किल से आती है। ये सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे। आइए कुछ और कार्ड से कंफर्म करते हैं और क्या बताने वाले हैं वो आपको। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ आपके बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। एक कार्ड और लेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन, चारों ही यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जब वो ओपन अप होने लगेंगे वो कोशिश करेंगे कि आप भी अपने बारे में कुछ बताएं।
वो बहुत ज़्यादा ना डेस्परेट है एक तरीके से कि आपकी हालत जानने के लिए। ये देखिए, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। वो एक्चुअली ये जानना चाहते हैं कि आपकी हालत उनके बिना कैसी है। क्या आप भी उनको याद करते हैं? क्या आपका भी यही सीन है, जैसे वो सो नहीं पाते, आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, आपकी मेमोरीज़ में खोए रहते हैं, जिस किसी से भी मिलते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो आपको ढूंढते हैं। वो ये उम्मीद करते हैं कि कोई सिमिलैरिटीज़ हो। बेसिकली जिस तरीके का प्यार आप उनसे करते थे, वो वही चीज़ दूसरों में खोजने की कोशिश करते हैं, और आज तक वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाए। उनकी सबसे बड़ी तकलीफ़ यही रही। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने जो भी किया, उनको एहसास हुआ जो भी उन्होंने पास्ट में हुआ, जो बीत चुका है, उनकी कितनी बड़ी गलती हो गई है। दिन रात वो एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। ये सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन एक चीज़ के लिए मैं आपको यहाँ पे सावधान कर दूँ। कॉल पे ये सारी बातें जब चल रही होगी ना, वो सिर्फ आपको यही चीज़ बताने की कोशिश करेंगे कि वो कैसा फ़ील करते हैं, या फिर उन्होंने कैसा फ़ील किया पास्ट कुछ ईयर्स में, पास्ट कुछ बीते सालों में। लेकिन वो आपको थर्ड पार्टी के बारे में हो सकता है कि बिल्कुल भी ना बताए। यहाँ पे मैं पूरी तरीके से देख पा रही हूँ, वो सिर्फ आपके और उनके बारे में आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के बारे में आपको कोई भी चीज़ वो बताने के लिए रेडी नहीं है। क्लियरली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। वो आपको ये सारी चीज़ें भी बताएंगे कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला अपने बेसिस पे लिया, और वो सेल्फिश हो गए थे थोड़े टाइम के लिए, और वो आपके बारे में नहीं सोच पाए क्योंकि उस टाइम जो हालात थे वो उनके कंट्रोल में नहीं थे। ये देखिए, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से उनको सच्चाई पता थी कि आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी, आपका कोई कसूर नहीं था। इनफैक्ट आप ही वहाँ पे ऐसे थे जो सबसे ज़्यादा उनकी तरफ थे और उनको चाहते थे। वो भी कहीं ना कहीं ये चाहते थे, लेकिन उनको वहाँ पे एक मेजर फ़ैसला लेना था। वहाँ पे 2 ऑप्शंस थे, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये जो सेपरेशन है, या तो फैमिली या तो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है ज़्यादातर। तो उनको एक चीज़ सिलेक्ट करनी थी, और ना चाहते हुए भी उनको आपको छोड़ना पड़ा। उनको रिलेशनशिप को छोड़ना ही बेहतर लगा, क्योंकि उनको लगा कि अगर हम दोनों साथ रहे तो हम दोनों के बीच में तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, जबकि जिनको बाहर वालों को पता चल गया है वो भी हमें अब चैन से जीने नहीं देंगे। ये चीज़ें सारी उनके मन में चल रही थी, इसीलिए उन्होंने बेहतर समझा कि क्यों ना एक चीज़ से कट लिया जाए, ताकि दूसरी चीज़ पे हम फोकस कर सके, ताकि दूसरी पार्टी को हम खुश रख सकें। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों का आने का मतलब है, वो आपको ना उस दिन ये बताएंगे कि आज भी कैसे उनके दिल में वही प्यार ज़िंदा है, और आपकी आवाज़ सुन के वही स्पार्क उनमें दोबारा से जाग उठा है। ऐसा लगता है कि कोई तो है, अपना है, जो आज भी मेरे लिए इतना ज़्यादा फ़िक्र करता है, जो आज भी मेरे लिए इतनी ज़्यादा केयर करता है। देखिए, यहाँ पे आया है द लवर्स का कार्ड। वो आपको ये बताएंगे कि कैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम्हारे जैसा मुझे आज तक कोई मिला नहीं, तुम्हारी जगह आज तक किसी ने ली नहीं। वो ये भी बता सकते हैं कि बहुत आए बहुत गए। इनफैक्ट वो डिटेल में तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, लेकिन आप तो सब कुछ जानते ही हैं, कौन है, क्या हुआ। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। ये देखिए, द हाई प्रीस्टेस। हो सकता है मेजरली आप वाटर साइंस हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ज़ोडिएक साइन कन्फर्मेशन के लिए बताए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया। आपकी इंट्यूशन जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मैं देख पा रही हूँ आपका जो कनेक्शन है डिवाइन से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मजबूत है। आप बिल्कुल फेथ रखते हैं द डिवाइन में, भरोसा करते हैं उनके प्लान में, तब जाके चीज़ें आपके लिए इतने अच्छे से मैनिफेस्ट हुई है। कम से कम आपके पास अपॉलॉजी आ रही है जिसका आप इतने टाइम से वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बताना चाहेंगे कि किस तरीके से हम एकदम लवर हैं, परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए, और कैसा आपके साथ उनको फ़ील होता था जो आज तक किसी और के साथ फ़ील नहीं हुआ। ये जो प्यार था वो पहली नज़र में ही प्यार था। आपकी जो मासूमियत थी, आपको देख के ही वो पहली नज़र में ही आपसे प्यार कर बैठे। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, लेकिन ना वो जो चीज़ है ना वो किसी के साथ उनको फ़ील नहीं हुआ।
इनफैक्ट सारे जो भी आते रहे वो सारे अपने मतलब के लिए थे। किसी ना किसी का जो भी काम था वो काम करके चले गए, लेकिन आपके पर्सन को लास्ट में अकेला रहना पड़ा। वो चाहेंगे कि आप चुप ना रहें, आप अपनी तरफ से भी कुछ बताएं। एक चीज़ और, ये जो पर्सन है ना, ये पूरी तैयारी के साथ आए। आप ये मत समझिएगा कि आप कुछ भी बता देंगे तो वो मान लेंगे, नहीं। ये पर्सन आपको थ्रू आउट लंबे समय तक आपके फ्रेंड्स के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्टॉक करते रहे हैं। उनके पास आपके रिगार्डिंग बहुत अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है। ये एक्चुअली खबर रखते थे ताकि देख सकें आपकी लाइफ में कोई नया है या फिर कुछ नया चल रहा है, ताकि आपके बारे में हिंट्स ले सके और पूरी जानकारी के साथ आएँ, ताकि ऐसा ना लगे कि कुछ अनजान है या उनसे छुपा हुआ रह गया है। तो आइए देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस जो आपको वो फ़ोन पे बोल सकते हैं या फिर उनके दिल की बातें हैं ये। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, देख लेते हैं क्या क्या कहेंगे आपसे। और ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा, उनको अपनी गलती का बहुत ज़्यादा एहसास है, पछतावा है, गलती मेरी थी। ये चीज़ वो एक्सेप्ट करेंगे उस दिन। वांट टू सी यू नेकेड। ये ना इंसान फिज़िकली भी आपसे उसी लेवल पे आज भी अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा। आई कैन नेवर फॉरगेट यू। तुम्हें कभी भी मैं भुला दूँ, ये बिल्कुल भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वी आर मेड फॉर ईच अदर। हम एक दूसरे के लिए बने हैं। हम चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करें। तो इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ या आई हूँ ताकि तुम मुझे दूसरा मौका दो और हम दोबारा से एक नई शुरुआत कर सकें। दिल की जान हो तुम, दिल धड़कता है लेकिन जान उसमें अभी भी नहीं है, क्योंकि जान तो मेरी तुम हो। ये सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे। दुनिया को मारो गोली। वो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जो भी आया, थर्ड पार्टी आई, कोई भी आई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दुनिया को मारो गोली। जिसने जो भी कहा ठीक है, लेकिन अब हम दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि हम दोनों का एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी गुजारा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें वो आपको बोल सकते हैं। होप ये डीप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके ज़रूर जाइएगा। और हाँ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप ही के रिक्वेस्टेड टॉपिक पे आने वाली है इसी चैनल पे, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा दीजिए। तब तक के लिए यही कहूँगी, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।